हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशा मैम एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आप जैसे यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हैं, ये वेटरन एक्टर कविता चौधरी, इनकी पिक्चर है, जिनका कि कुछ दिन पहले 15 फरवरी को अमृतसर में देहांत हो गया। तो ये जब टीवी में इन्होंने फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर का रोल किया था, इन्होंने यंग जनरेशन को बहुत इंस्पायर किया था। अभी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए ये वाला न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं इनके बारे में। उड़ान एंड आर फर्स्ट फ्लाइट ऑफ एम्बिशन। तो उड़ान तो सीरियल का नाम है जिसमें इन्होंने रोल निभाया था आईपीएस ऑफिसर का। एंड आर फर्स्ट फ्लाइट ऑफ एम्बिशन, फ्लाइट ऑफ एम्बिशन, एम्बिशन मतलब हमारी आकांक्षा, फ्लाइट उड़ान, आकांक्षा की उड़ान। तो ये वाली उड़ान, ये तो सीरियल है और हमारा भी पहला आकांक्षा की उड़ान। विमेन इन यूनिफॉर्म मे बी अ नॉर्म नाउ इन आर फिल्म्स एंड ओटीटी शोज। तो जैसे विमेन जो कि यूनिफॉर्म पहनती हैं, मे बी हो सकता है कि अब वो नॉर्म बन गया हो या सामान्य स्थिति हो गई हो हमारे फिल्म्स में भी और ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी। बट इट वॉज इन 1989 दैट वी गॉट आवर फर्स्ट वुमन इन खाकी ऑन स्क्रीन। लेकिन हुआ क्या था, 1989 में हमें पहली अपनी लेडी जिन्होंने खाकी यूनिफॉर्म ऑन स्क्रीन पहनी थी वो मिली थी। 1989 की बात है ये। फाइटिंग पैट्रियार्की, पैट्रियार्की, पॉवर्टी एंड ऑफ कोर्स द बैडीज। जिन्होंने फाइट किया, लड़ा किस किस के खिलाफ? पैट्रियार्की, इसका मतलब होता है पुरुष प्रधान, जहाँ पे ज़्यादा अहमियत दी जाती है पुरुषों को, तो पैट्रियार्की, पॉवर्टी गरीबी को, एंड ऑफ कोर्स द बैडीज बुरे लोगों को। तो इन्होंने फाइट किया था, ऑन स्क्रीन की बात हो रही है, टीवी में। कविता चौधरी हु पास्ड अवे रिसेंटली डायरेक्टेड, रोट एंड एक्टेड एज द लीड कैरेक्टर इन उड़ान। तो इनका ही नाम है, जो आपने पिक्चर देखी थी अभी, कविता चौधरी हु पास्ड अवे रिसेंटली, जिनका हाल ही में निधन हो गया। रिसेंटली, हाल ही में जो गुजर गई। उन्होंने डायरेक्ट भी किया था, उन्होंने निर्देशन किया था, लिखा था और एक्ट भी किया था खुद एज द लीड कैरेक्टर इन उड़ान। तो अहम भूमिका निभाई थी उड़ान सीरियल में। अ 30 एपिसोड दूरदर्शन सीरियल दैट बिकेम अ मैंडेटरी वॉच फॉर इंडियन हाउस होल्ड्स व्हेन टीवी टाइम वॉज केयरफुली मॉनिटर्ड। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि देखिए, ये जो 30 एपिसोड वाला दूरदर्शन का सीरियल था, दैट बिकेम, जो कि बन गया, बिकम का सेकेंड फॉर्म है बिकेम, बन गया, अ मैंडेटरी। और इस वर्ड का मीनिंग होता है मैंडेटरी मीन्स अनिवार्य, जरूरी। वॉच मतलब इसको देखना बिल्कुल अनिवार्य ही था, इम्पॉर्टेंट था, कंपल्सरी था फॉर इंडियन हाउस होल्ड, भारतीय लोगों के घरों में। व्हेन टीवी टाइम वॉज केयरफुली मॉनिटर, तो उस टाइम की बात हो रही है जबकि टीवी टाइम केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक उसके ऊपर ध्यान रखा जाता था, मॉनिटर किया जाता था कितने टाइम तक लोग टीवी देखेंगे। मॉनिटर्ड यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रहा है, केयरफुली ये एडवर्ब है, मॉनिटर्ड एडजेक्टिव है। इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ कंचन चौधरी भट्टाचार्य, हर सिस्टर। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित होकर, किसकी लाइफ से? कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जो उनकी खुद की सिस्टर थी। द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल डीजीपी एंड द सेकेंड आईपीएस आफ्टर किरण बेदी, जो जिनका कैरेक्टर निभाया था इन्होंने, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। कंट्री की फर्स्ट फीमेल डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पहली कंट्री की ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। एंड सेकेंड आईपीएस आफ्टर किरण बेदी, तो किरण बेदी जी को तो हम जानते हैं, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर फीमेल, और सेकेंड कौन सी थी? कंचन चौधरी, सेकेंड आईपीएस आफ्टर किरण बेदी। कविता प्लेड कल्याणी चौधरी, तो कविता जिनकी पिक्चर यहाँ आप देख रहे हो, उन्होंने प्ले किया था, भूमिका निभाई थी कल्याणी चौधरी की, हु बिकेम अ रोल मॉडल फॉर यंग गर्ल्स अक्रॉस द कंट्री, जो कि रोल मॉडल मीन्स प्रेरणा का स्रोत बन गई यंग गर्ल्स के लिए, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश के कोने कोने में जो भी लड़कियां हैं उनके लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन गई। वो लड़कियां उनको रोल मॉडल के रूप में देखने लग गई। थैंक्स टू हर कन्विंसिंग परफॉर्मेंस, थैंक्स टू हर मतलब शुक्रिया है उनकी, कन्विंसिंग मीन्स यकीन दिलाने वाली, भरोसा दिलाने वाली परफॉर्मेंस, जो उन्होंने अभिनय किया था वो बहुत ही कन्विंसिंग था। मतलब हमको लग रहा था कि यही है रियल में आईपीएस ऑफिसर, ये तो सिर्फ रोल कर रही थी।
कन्विंसिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। उड़ान हैड दूरदर्शन रिटन ऑल ओवर इट विद इट्स मॉडेस्ट प्रोडक्शन वैल्यूज, सॉलिड राइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेजिंग। तो उड़ान जो सीरियल था दूरदर्शन में वो बिल्कुल ही छा गया। रिटन ऑल ओवर इट मतलब पूरी तरीके से छा गया दूरदर्शन में उड़ान सीरियल, विद इट्स मॉडेस्ट प्रोडक्शन वैल्यूज, मतलब उसका जो वैल्यूज थी वो बिल्कुल साधारण थी। सॉलिड राइटिंग, जो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो बहुत ही मजबूत थी। स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज, और जो सोशल समाज के लिए जो मैसेज संदेश छोड़ा गया था इस सीरियल के द्वारा वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। आफ्टर ऑल इट बिगैन विद अ फादर deciding to live in penury rather than give into a social system that aimed to clip the wings of his young daughters। ये बहुत ही अच्छी वोकेबलरी और इसमें बताया गया है कि आफ्टर ऑल, आखिर में, आखिरकार, इट बिगैन विद अ फादर, एक फादर पिता से शुरू हुई थी कहानी, डिसाइडिंग जिन्होंने फैसला किया था, टू लिव इन पेन्यूरी, पेन्यूरी मीन्स गरीबी में रहने का फैसला किया था, रादर देन गिव इनटू, गिव इनटू ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है सरेंडर करना, अपने आप को हवाले कर देना। लेकिन इन्होंने क्या किया, गरीबी में रहना पसंद किया बजाय इसके कि वो अपने आप को सरेंडर कर दें ऐसे सामाजिक सिस्टम के आगे, ऐसे सामाजिक प्रणाली के आगे, दैट एम टू क्लिप द विंग्स ऑफ हिज यंग डॉटर्स, जिसका एम या लक्ष्य था क्लिप द विंग्स। ये फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ने से किसी को रोकना। वैसे तो जैसे पंख काटना, तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया, वैसे मीनिंग इसका है कि आगे बढ़ने से किसी को रोकना। टू क्लिप द विंग्स ऑफ हिज यंग डॉटर्स, उनकी जो यंग बेटियां थी उनको आगे बढ़ने से रोके ऐसे समाज, क्योंकि हम पैट्रियार्की पहले पढ़ चुके हैं कि उस टाइम की बात है जब पैट्रियार्की थी सोसाइटी में, पुरुष प्रधान समाज था। तो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को सरेंडर करने के बजाय उन्होंने गरीबी में रहना पसंद किया। एंड इट सोर्ड टू इनक्रेडिबल हाइट्स। इट जो है यहाँ पे सीरियल के लिए यूज हुआ है प्रोनाउन, कि ये जो है सीरियल सोर्ड मतलब कि पूरे तरीके से ऊंचा उठा, टू इनक्रेडिबल हाइट्स, हाइट्स ऊंचाई, और इनक्रेडिबल है जिसके ऊपर हम विश्वास ही नहीं कर सकते, एडजेक्टिव है इनक्रेडिबल, मतलब अविश्वसनीय ऊंचाइयों पे पहुंच गया। एज कल्याणी रोज इन रैंक्स, जैसे जैसे कल्याणी भी अपने नए नए रैंक्स पहनती गई, प्रमोशन उसका होता गया, सीरियल भी ऊंचाइयों को छूने लग गया। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, और ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ओवरकमिंग बैरियर्स, मतलब जो भी हमारी रुकावटें अड़चने हैं उन पर जीत हासिल करना। और इसका मतलब ये भी होता है, ये इनविजिबल बैरियर्स होते हैं, इनविजिबल जो कि दिखते नहीं है, बस समाज के दायरे, समाज ने हमारे आगे खड़े कर दिए हैं, ये इनविजिबल जो कि अदृश्य है, दिखते नहीं है, लेकिन ये लोगों को रोकते हैं आगे बढ़ने से, ऊंचाइयों तक पहुंचने से। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। पैट्रियार्की सोसाइटी है, पैट्रियार्की की बात की गई है उन दिनों में, तो उस टाइम पे एक लड़की का आईपीएस ऑफिसर बनना ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग के ही समान था कि उन्होंने जो भी अड़चने थी उनको पार किया। कविता चौधरी वेंट ऑन टू मेक अ फ्यू मोर टीवी शोज अबाउट कॉप्स एंड सोशल इनजस्टिस। अब आगे बताया गया है कि कविता जी ने आगे कुछ सीरियल और भी बनाए, कॉप्स मतलब पुलिस वालों को लेकर, और सोशल इनजस्टिस समाज में जो अन्याय है उसको लेकर, बट दे वर नॉट एज इम्पैक्टफुल एज उड़ान, लेकिन वो जो सीरियल थे वो उतने प्रभावपूर्ण नहीं थे जितना कि उड़ान सीरियल था। इम्पैक्टफुल एडजेक्टिव है यहाँ पे। द वन सीन दैट स्टूड आउट एंड परहैप्स टर्न्ड हर इनटू अ नेशंस हीरो, तो एक सीन की बात की गई है इसमें, इसी सीरियल से, जो स्टूड आउट मतलब जो अपने आप में ही खड़ा होता है अलग से, कि परहैप शायद, जिसने कि टर्न हर इनटू अ नेशंस हीरो, जिसने कि उनको एक पूरे देश का हीरो में बदल दिया। वो कौन सा सीन था? वॉज वेन द फ्रेशली मिंटेड आईपीएस ऑफिसर। फ्रेशली मिंटेड का मतलब होता है जो बहुत नया होता है किसी जॉब में या किसी भी जगह के लिए, बिल्कुल फ्रेश नया। आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, वॉक्स इनटू द वेरी कॉरिडोर्स, चल के आता है या चलता है, वेरी कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स मतलब गलियारा, और वेरी यहाँ पे
इसका मतलब है उसी गलियारे में, और वेरी एडजेक्टिव है यहाँ पे, उसी गलियारे में चलता है। वेयर शी हैड वंस बिन ह्यूमिलिएटेड, जहां उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया था, शर्मिंदा किया गया था, उसी कॉरिडोर में जब वो चल के आती हैं, जब वो नई नई आईपीएस ऑफिसर बनी होती हैं। एज अ कॉमन सिटीजन, वंस बिन ह्यूमिलिएटेड एज अ कॉमन सिटीजन, मतलब एक साधारण से नागरिक के तौर पर उनको शर्मिंदा किया गया था। वेन सीकिंग जस्टिस फॉर हर रॉन्ग्ड फादर, जब वो वहां पे आई थी सीकिंग, ढूंढने के लिए, जस्टिस, न्याय, अपने पिता के लिए जिनको कि किसी अन्याय में फंसाया गया था। रॉन्ग्ड फादर, उनके पिताजी को किसी केस में फंसाया गया होगा, तो उसके लिए जब वो जस्टिस मांगने के लिए आती हैं उस कॉरिडोर में, वहां उनका मजाक उड़ाया गया था, ह्यूमिलिएट किया गया था। उसी कॉरिडोर में जब वो नया नया आईपीएस ऑफिसर बन के आती हैं, वेरी कॉरिडोर, उसी कॉरिडोर में, तो उसकी बात करी गई है कि उस सीन के बाद तो ये नेशन वाइड हीरो के तौर पे बन गई, मतलब पूरे देश में छा गई है उस सीन के बाद। नाउ शी स्माइल्स टू हर सेल्फ एज द मैन लुक अप टू हर। नाउ मतलब इस एपिसोड में इस बारे में बात हो रही है कि जब ऐसा सीन आया था, नाउ अब शी स्माइल्स टू हर सेल्फ, वो अपने आप हंसती हैं। एज द मैन लुक अप टू हर, क्योंकि जो आदमी लोग होते हैं जिन्होंने मजाक उड़ाया था वही लोग लुक अप टू हर, ये भी फ्रेज है, इसका मतलब है उसको रिस्पेक्ट की भावना से देखते हैं, आदर की भावना से देखते हैं। एंड सैल्यूट हर इन प्योर एडमिरेशन, और उनको सैल्यूट भी करते हैं। एडमिरेशन मतलब आदर भावना, प्योर मतलब सच्ची, प्योर बिल्कुल स्वच्छ आदर भावना के साथ उनको फिर सैल्यूट भी करते हैं। इट वॉज मैजिकल, ये तो बिल्कुल एक जादू के समान था। मैजिकल भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस आर्टिकल के थ्रू कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।